प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। संशोधन और उन्नयन से सेल आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस विभाग की कार्यकुशलता में सुधार। सेल आरएसपी के इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र दीक्षा में गैस सुरक्षा पर ठेका श्रमिक प्रशिक्षित और सेल आरएसपी में मटेरियल हैंडलिंग पर कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस विभाग में हाल ही में कई उन्नयन, संवर्धन, नवाचार और संशोधन किए गए हैं ताकि इकाई की परिचालन कार्यकुशलता, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ब्लास्ट फर्नेस एक की सभी हाइड्रोलिक्स इकाइयों के लिए एक केंद्रीकृत सांकेतिक प्रणाली की स्थापना से विभिन्न प्रकार की हाइड्रोलिक्स विफलताओं के बारे में एक ही स्थान पर जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली है। कोक ट्रॉलियों 6.1 और 6.2 के लिए ट्रॉलिंग केबल सिस्टम शुरू करके कोक ट्रॉलियों में बस बारों के स्थान पर कोक बेल ट्रॉली सिस्टम की कार्यकुशलता में सुधार किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा और संचालन में आसानी हुई है। PC1 और ब्लास्ट फर्नेस 4 GCP के लिए आपातकालीन बिजली स्रोत स्थापित किए गए और ब्लास्ट फर्नेस 4 CDI में कोल डस्ट इंजेक्शन के दौरान उच्च अंतर दबाव को महसूस करने के लिए एक ऑडियो विजुअल सांकेतिक प्रणाली शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त ब्लास्ट फर्नेस 4 CDI L1 ऑटोमेशन सिस्टम को मुख्य लेवल 1 सर्वर के साथ एकीकृत किया गया तथा ब्लास्ट फर्नेस 4 CDI में अग्निशमन डीजल पंप को पुनर्जीवित किया गया। नवाचारों में CDI कोल यार्ड में च्यूट जैम सेंसर को शामिल किया गया है ताकि बार बार जाम होने से रोका जा सके तथा ब्लास्ट फर्नेस 4 CDI मिल मोटर और ID फैन मोटर में कंपन सेंसर को बेहतर पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए शामिल किया जा सके। ब्लास्ट फर्नेस 4 के CDI के बैक फिल्टर प्रबंधन में ऑटोमेशन का डिजिटलीकरण तथा ब्लास्ट फर्नेस 1 INBA में PLC एलन ब्रैडली 5/40E को कंट्रोल लॉजिक्स में अपग्रेड करना भी पूरा किया गया। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधन और प्रतिस्थापन किए गए। इनमें CDI मिल 2 की ड्राइविंग डिस्क और ग्राइंडिंग टेबल ब्लास्ट फर्नेस 4 INBA में डी वाटरिंग ड्रम, स्प्रोक्रेट और टॉर्पिडो लैडल नंबर 1 के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलना शामिल है। LRS 2 में मिश्रित गैस लाइन और कंप्रेस्ड हवा जैसी नई सुविधाओं को कार्यात्मक बनाया गया और PCI लॉन्च परीक्षण व्यवस्था तैयार की गई। इसके अतिरिक्त ब्लास्ट फर्नेस 5 SGP साउथ और नॉर्थ में कंप्रेस्ड हवा की लाइन बिछाने और हाउसकीपिंग और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न कन्वेयर इंस्टॉलेशन और प्रतिस्थापन पूरे किए गए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेक्टर 5 स्थित इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र दीक्षा में 27 जून 2024 को गैस सुरक्षा पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सत्र में संयंत्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत 44 ठेका श्रमिकों ने भाग लिया। समापन सत्र के दौरान ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षण के सफल समापन पर DTNBWE द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गैस सुरक्षा, गैस लाइनों के पास काम करने के संबंध में सुरक्षा और गैस लाइनों में काम करने के विभिन्न क्या करें और क्या ना करें पर सैद्धांतिक जानकारी शामिल थी। सत्र का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत DTNBWE के क्षेत्रीय निदेशालय के सहयोग से फैकल्टी श्री PN महंतो द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक HR CLC श्री राजीव मुखर्जी और वरिष्ठ प्रबंधक HR CLC सुश्री संगीता M सिंदूर द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रक्रियाओं को कम करने की दिशा में कौशल संवर्धन के लिए ठेका श्रमिकों और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ राउरकेला और उसके आसपास के कुशल लोगों का एक बैंक विकसित करना भी था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 18 से 20 जून 2024 तक मटेरियल हैंडलिंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 13 कर्मचारी शामिल हुए।
कार्यक्रम में मटेरियल हैंडलिंग की अवधारणा और महत्व, सुरक्षा सावधानियां, विभिन्न प्रकार की रस्सियों जैसे औजारों और टैकल के उपयोग एवं पुल्ली और क्रेन के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा बुल डॉग ग्रिप और लेग चेन, विंच, लिफ्टिंग एवं पुलिंग मशीन, चेन पुली ब्लॉक और जैक जैसे अन्य उपकरणों के उपयोग के बारे में भी बताया गया। प्रदर्शन और व्यावहारिक सत्र भी कार्यक्रम का हिस्सा था। कार्यक्रम का संचालन L&D के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री HC पंडा ने किया। उल्लेखनीय है कि मटेरियल हैंडलिंग कौशल संगठन के भीतर सुरक्षा को बेहतर बनाता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई मटेरियल हैंडलिंग प्रणाली ग्राहक सेवा में सुधार करती है, इन्वेंट्री को कम करती है, डिलीवरी के समय को कम करती है और विनिर्माण, वितरण और परिवहन में समय हैंडलिंग लागत को कम करती है। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।